नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स। और आप लोगों को बता दें, इसमें हम आरपीएफ और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न अनुपात और समानुपात से लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो भी टाइप हमने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर, ये सिंपल हैं और सिंपल ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स यानी PYQ क्वेश्चंस देखे हैं, उनके आधार पर ही प्रश्नों को बनाया गया है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और इस तरीके से एक टाइप जो बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न लिया गया, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के में बांटा गया है। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? देखिए यहाँ पर 2400 रुपये लिए गए हैं और उनका अनुपात दिया गया है, 3 लोगों में इस तरह से बांटा गया है, इसका अनुपात दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर है सोनी, सोनी को S से लिख लेते हैं, मोनी को हम M से लिख लेते हैं, T से है टोनी, तो टोनी को यहाँ पर हम T से लिख लेते हैं। इनका अनुपात यहाँ पर दे रखा है, कितना है? 2 यहाँ पर 3:5 दे रखा है। अब कैसे इनको सॉल्व करेंगे? मात्र 5 सेकेंड का इनका यानी तरीका है, उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा अनुपाती योग करिए। जो भी इनका सबका अनुपात दिया गया, इस अनुपात को हम जोड़ लेते हैं, इसे कहते हैं अनुपाती योग। ठीक है, अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है किसको धन जो है सबसे अधिक और कितना मिला, किसको सबसे अधिक मिलेगा। अब देखिए तीनों का अनुपात दिया गया है, सोनी, मोनी, टोनी का। अब जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा होगा उसी का धन भी सबसे ज़्यादा होगा। अगर हमें सभी का निकालना है वो भी तरीका बता देंगे। अगर एक का निकालना है तो उससे पहले हम इसका राइट आंसर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक हमें टोनी का अनुपात दिखाई पड़ रहा है, तो हम टोनी का यहाँ पर निकाल लेते हैं कितना धन होगा। तो देखिए जितना यहाँ पर अनुपात दिया गया है वो ऊपर लिखना है और टोटल अनुपाती योग जो भी है वो नीचे रखना है। ठीक, अब टोटल अमाउंट जिसमें हमें हिस्सा पता करना है वो 2400 यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से लिखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया है। 5 से यहाँ पर 5 0 0, 5 चौके 20 का 0 बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 1200 आ जाएगा। हिस्सा किसका है? तो आप बताएंगे यहाँ पर टोनी का आया है 1200। यही हिस्सा सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। राइट आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर होगा। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, इसका दूसरा तरीका आप लोगों को बता देते हैं। देखिए जितना भी अनुपाती योग आया था, पूरे अनुपात को हम जोड़ लेते हैं। जैसे 5 3 8 और तो 10, तो यहाँ 10 यूनिट जो है बराबर हो जाएगा टोटल अमाउंट के। टोटल अमाउंट कितना हमारा यहाँ पर दिया गया है? 2400 दिया गया है। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट का मान हम निकाल लेते हैं। तो 2400 को हम डिवाइड करते हैं 10 से, यानी 1 0 से 1 0 कटा, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? तो देखेंगे यहाँ पर 2400 आ गया था। ठीक है, यानी 240 मिला है। 1 यूनिट बराबर 240, तो 5 यूनिट का मान कितना दिया गया यहाँ पर है? 1200 आया, जैसा कि हमने निकाला। तो इसमें किया गया गुणा कितने से? 240 से। सीधा सीधा आप गुणा करिए, 5 से 240 को 1200 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 240 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम 240 से गुणा कर दें, ताकि आपका आंसर यहाँ पर सटीक और सही से आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यही यहाँ पर अमाउंट सबसे ज़्यादा है। अब देखिए 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 3 चौके 12 के 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 दूना 6 7, यानी यहाँ पर मोनी का जो हिस्सा होगा 720 होगा। अब यहाँ सोनी का देखेंगे, 2 0 0, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4। अब यहाँ सोनी का हिस्सा देखेंगे 480 आया। किसी का भी हिस्सा पूछा जा सकता है, प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि सोनी का हिस्सा कितना रहा, मोनी का कितना रहा या टोनी का कितना रहा। तो यहाँ सबसे अधिक पूछा था, जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा था उसी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा राइट आंसर पहले ही निकल चुका था। आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर समय लिया है। अगला प्रश्न लिया गया, ABC में, ठीक है, 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि A/B, यानी AB का अनुपात यहाँ पे दिया गया है तथा BC का अनुपात यहाँ पर दिया है, तो B को कितने रुपए प्राप्त हुए। अब कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर 2 जगह अनुपात दिया गया, तो बहुत ही सिंपल है इसका। तो A/B कितना दे रखा है? यहाँ पर देखेंगे 5:4 दे रखा है और B/C दे रखा है, यानी B/C कितना है यहाँ पर? 3:2 रखा है। अब हमें इनका एग्जैक्ट अनुपात निकालना है, A/B/C। ठीक है, हम पता कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे 5 कितना है? 4। AB का कितना है? 5:4 दिया गया है। BC का कितना दे रखा है? 3 यहाँ पर 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जगह खाली है तो आप यहाँ पे बॉक्स बनाइए, यहाँ पर बॉक्स बनाइए।
अब इसके आगे यहाँ पर बॉक्स है तो इसी संख्या को रिपीट करिए, इसके आगे बॉक्स है तो यहाँ पर संख्या को रिपीट करिए। 4 दूना कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 8 हो जाएगा। 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 तियां कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर इनका अनुपात निकाल लिया। ए बी सी तीनों का हमने अनुपात निकाला है, ठीक है। अब बी का हिस्सा पूछा है तो देखिए टोटल अनुपाती योग कर लेंगे तो अनुपाती योग कितना आएगा, तो हम यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं। तो 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 15 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 35 मिल जाएगा। अनुपाती योग कितना आ गया, यानी पूरे अनुपात का योग कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है। अब बी का हिस्सा पूछा गया तो हम डायरेक्ट बी का हिस्सा निकाल लेते हैं एक लाइन में। तो बी का अनुपात इसमें देखेंगे है कितना, यहाँ पर 12। ए का अगर पूछता तो हम 15 रखते, लेकिन बी का अनुपात कितना निकल के आया हमें, देखेंगे यहाँ पर 12 है। अनुपाती योग टोटल कितना आया था, यहाँ पे 35 और 35 नीचे रखेंगे। टोटल रुपए कितने हमें यहाँ पर उसमें से हिस्सा पता करना है, तो टोटल रुपए यहाँ पर कितने दिए गए, तो 3500 में हमें हिस्सा पता करना, तो इस तरीके से लिखेंगे 35 से कम 35, 35 से कम 35, यहाँ पर कितना बचेगा 100। 12 और 100 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 1200 मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें सी का पूछा जाता तो सी का भी निकाल सकते हैं, हमारा राइट आंसर पहला ही यहाँ पर दिया गया है। अगर ए का पूछता तो यहाँ पर हम 15 रखते, अगर सी का निकालना होता तो यहाँ पर 8 रखते, बाकी वैल्यू हमारी सेम रहती, फिर हमारा आंसर निकल आता। अगला प्रश्न लिया गया 2000 रुपये पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा मिले, तो बताइए क्यू का हिस्सा क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले बोला गया पी को क्यू का दूना, तो यानी क्यू का दूना, ठीक है, तो ये बराबर में यहाँ से हम निकाल लेंगे अनुपात में। दूसरा यहाँ पर बोला गया क्यू को आर का आधा, तो क्यू को आर का आधा यानी 1 बटा यहाँ पर 2, तो ये बन गया इसका आधा। तो यहाँ से हम अनुपात बना लेते हैं पी और क्यू का, ठीक है। तो पी और क्यू को एक साइड में करेंगे तो पी, अब यहाँ पर क्यू इसके साथ में गुणे में, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में, इधर बचेगा कितना 2 और नीचे तो संख्या 1 होती है। तो इस तरीके से अगर अनुपात बनाएं इसका, तो पी अनुपात हम इसे क्यू में लिख सकते हैं। तो पी बराबर कितना है 2 और क्यू बराबर कितना है 1, तो पी की जगह पर हम रखेंगे 2 अनुपात यहाँ पर 1, ठीक है। इसी तरीके से इसमें बना लेंगे तो Q और इधर R है तो इधर R आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना 1 बटा 2। इसी तरीके से Q अनुपात R हम बना लेंगे। Q हमारा कितना दिया गया 1, R कितना दिया गया यहाँ पर देखेंगे 2। तो इस तरीके से अब इनका कंबाइन हम यहाँ पर अनुपात बनाएंगे P अनुपात Q अनुपात R। तो P और Q का कितना दे रखा है 2 अनुपात 1 दे रखा है, Q R कितना दे रखा है 1 अनुपात 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पे जगह खाली, तो ये संख्या यहाँ पर रिपीट होगी, ये संख्या यहाँ पर रिपीट होगी। इनका गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 मिल जाएगा और 2 1 का गुणा करेंगे यहाँ पर 2 मिलेगा। तो 2 अनुपात 1 अनुपात 2 मिला हमको एक नया अनुपात पी क्यू आर का। तो इसमें पूछा गया है क्यू का अनुपात बताइए। तो देखिए सबसे पहले अनुपाती योग कर लेंगे, तो अनुपाती योग हमें कितना मिलेगा, यानी जो भी हमने अनुपात निकाला है उसका योग कर लेंगे, 2 2 4 1 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब Q का हिस्सा पूछा गया है तो Q का अनुपात है कितना, तो देखेंगे 1 है तो 1 ऊपर रखेंगे। अनुपाती योग कितना टोटल निकला था 5। टोटल रुपए कितने हैं यहाँ पर, उसमें से हिस्सा पता करना 2000 में से, तो 2000 हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 5 से काट देंगे 5 एकम 5, अब 5 चौका हो जाएगा 20 और यहाँ पर 2 0, यानी Q का हिस्सा कितना निकल के आ गया, तो आपने देखा यहाँ पर 400 आ गया। तो Q का हिस्सा निकल के आ गया कितना 400। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया कोई धनराशि पी क्यू आर में इस अनुपात में बांटी गई, 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग, अब देखिए यहाँ पर Q का हिस्सा बता रखा है 1500 रुपये हो, तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें P का भाग बताना है और फिर R, इन दोनों के भाग का अंतर हमें बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे P Q R, इन तीनों का यहाँ पर अनुपात दे रखा है, कितना है 3 अनुपात यहाँ पर 5 अनुपात 7 दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर Q का हिस्सा बता रखा है, कितना हिस्सा बताया गया है, तो Q का हिस्सा यहाँ पर बोला गया कितना है, तो बताया गया 1500 है, ठीक है। ये 5 से 1500 कैसे बना आप यहाँ पर सोच सकते हैं, यानी यहाँ पर 300 गुना रहा होगा। अब ये कैसे, कुछ लोग कमेंट करके पूछने लगते हैं। यानी अब देखिए Q का हिस्सा दे रखा है, Q का हिस्सा है कितना यहाँ पर यूनिट में 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर किसके है 1500 के, ठीक है। तो 1500 यहाँ पर रखेंगे, ठीक। 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, तो इस 1500 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 एकम 5 कटेगा, 5 3 15 और 2 0, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया है 300, ठीक है। तो इस तरह से हम
पता कर लेते हैं कि यहाँ पर 300 ये गुना है, ठीक है, तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ बोला गया है, देखिए P और R, तो P और R के भागों में अंतर बोला गया है, तो अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है। पहली बात यहाँ पर यूनिट में देखें 3 है, यहाँ पर कितना है 7। अगर इन दोनों के अंतर में देखें यहाँ पर 3 और इसके बीच में, तो अंतर कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 4 यूनिट का अंतर आ रहा है। 1 यूनिट का मान कितना है यहाँ पर 300, तो 4 यूनिट का मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 300 गुणा कितना हो गया यहाँ पे 4, 4 3 12, यानी 1200 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर निकल चुका है 1200। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो इसमें भी आप 300 से गुणा कर दीजिए, तब निकाल सकते हैं, ये लेकिन लॉन्ग पड़ेगा, तो इससे अच्छा है आप इसी मेथड से डायरेक्ट आप इसका डिफरेंस निकाल करके फिर उसका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 7 3 21, यहाँ पर 2100 हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ पर 900 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 900 और 2100 में इन दोनों का अंतर अगर देखें तो हमें 1200 का ही मिलेगा। ठीक है, 900 में 1200 अगर हम जोड़ देते हैं तो 2100 मिलता है। तो इन दोनों का डिफरेंस अंतर ही पूछा गया था कितने का है, तो आप बताएंगे 1200 का। हमने यहाँ पर देखिए बहुत ही कम समय के अंदर ही निकाल लिया। तो इस तरह से आप इनको छोटा छोटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।